Welcome to my online factory hub. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फैक्ट्री हब में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जन सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं। जन सेवा केंद्र एक सेंटर होता है जहां से आप पब्लिक को काफ़ी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना या राशन कार्ड बनाना। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप अपने जन सेवा केंद्र से पब्लिक को ऑफ़र करते हैं। जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए और आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। आपके पास एक शॉप होनी चाहिए और उसमें कम से कम एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक पावर बैकअप यानी कि यूपीएस होनी चाहिए या एक इन्वर्टर होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है और क्वालिफ़िकेशन 10th पास नहीं है और आपके पास एक शॉप है और उसमें एक कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस है, तो आप आसानी के साथ जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं या ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फ्री में सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो मेरी इस वीडियो के आई बटन में ऊपर शो करेगा। सीएससी अप्लाई करने के बाद यदि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो या मिल जाता है तो आप अपना जन सेवा केंद्र चला सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको सीएससी का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिल सका या एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो आप सीएमएस सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएमएस सीएससी पोर्टल में आपको सीएससी से ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन आपको ये फ्री नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है। सीएमएस सीएससी पोर्टल लेने के लिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपके होम पेज, डेस्कटॉप पर या मोबाइल स्क्रीन पर। और दोस्तों वीडियो पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करें कि ताकि आपको हमारी वीडियो पहले मिल सके। दोस्तों आपको अपने डेस्कटॉप पर आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र में गूगल का साइट होम पेज खोलना पड़ेगा और इस पर आप CMS CSC online.co.in पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों CMS CSC ऑनलाइन ये जो ऊपर ऑप्शन शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर। इसमें दोस्तों आपको अन्य प्रदेशों के नाम भी शो करेंगे, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप जहां के निवासी हों आप उस स्टेट पे आप क्लिक कर दें। मैं जैसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। इस पर आप राइट साइड में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको नीचे सबसे नीचे यहाँ पे शो करेगा इंटरेट द लाइव VLE न्यू
VLE रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। आप इसमें एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद न्यू CSC पर क्लिक करेंगे। न्यू CSC पे क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ CSC लोकेशन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी में हो। मैं शहरी में हूँ तो इसमें अर्बन पर क्लिक करता हूँ। अर्बन पर क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ पे तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पहले कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम डाल लेते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपसे तहसील पूछेगा, क्योंकि शहर में तहसील वगैरह होता है। तहसील को क्लिक करेंगे। तहसील को क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपसे टाउन पूछेगा। टाउन आप अपना कर दोगे। टाउन करने के बाद आपसे वार्ड पूछेगा, आपका वार्ड क्या है। वार्ड करने के बाद दोस्तों आपसे फिर यहाँ नीचे चलाइए, यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछेगा। आप अपना यहाँ पे लोकेशन डाल दो, आपको जो भी हो। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड पूछेगा। पिन कोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना यहाँ पे नाम डाल देना। यहाँ पे फादर का नाम डालोगे आप, यहाँ पर फादर का नाम डालना है। फिर उसके बाद इंटर करके फिर मदर का नाम डालोगे। मदर का नाम क्लिक करने के बाद फिर आप जेंडर अपना सेलेक्ट करोगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपना मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा, सिंगल हो या मैरिड हो, या इसको करना पड़ेगा। इसे करने के बाद दोस्तों फिर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास लैंडलाइन की सुविधा हो तो आप लैंडलाइन का भी नंबर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी डालोगे, जिसमें आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद उस पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालोगे। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दोस्तों वोटर आईडी कार्ड अपना का नंबर फिल कर दी, ISE करके होता है। उसके बाद एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद एंटर करने के बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। वोटर आईडी कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे दोस्तों। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछेगा आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछेगा। फिर दोस्तों आपसे यहाँ पे आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछेगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैंने एंटर कर दिया। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में मैंने डिग्री सर्टिफिकेट कर दिया। डिग्री सर्टिफिकेट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, और किस लेवल का है। तो मुझे एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट पर क्लिक करूँगा। एक्सपर्ट क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में इसमें कई ढेर सारे बिजनेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, लोकल शॉपकीपर है, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, एक्सेट्रा दिया है। तो मैं इसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कर दूंगा। इससे मुझको जन सेवा केंद्र का लाइसेंस लेने में सुविधा रहेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे कम से कम 2 डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे प्रिंटर की क्वालिटी पे अगर पूछता है तो प्रिंटर की क्वालिटी पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम एक तो करना है। एक करने के बाद दोस्तों फिर आपसे पूछेगा कि आपका स्कैनर या डिजिटल कैमरा कितना है, इसे भी आप 2 कर दीजिए। इसे 2 करने के बाद दोस्तों फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा पावर बैकअप के बारे में या UPS के बारे में। फिर आप यहाँ पे 2 कर देना, क्योंकि आप सिस्टम 2 रखे हो। इंटर करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे KVA जेंट्स पूछेगा, तो आप यहाँ पे भी 2 कर देना। इसे 2 करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच्ड रिक्वायर्ड में आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको दिया है कि डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा JPG या PNG फॉर्म में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाएंगे, जिसका साइज़ होगा 50 KB से 200 KB के बीच में। 50 KB से कम नहीं और 200 KB से ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, जो आपकी गैलरी में रहेगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में, वहाँ से क्लिक करने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे।
फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड का फ़ोटो डालना है, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटो डालना है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो क्लिक करके डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपने पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट जो आप यहाँ पे एजुकेशन में आप यहाँ जो फील्ड किए हो, अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट करते हो तो यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट शो करेगा। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड यहाँ पे अब आपका इंटरमीडिएट शो कर रहा है। इसको करने के बाद दोस्तों फिर आपसे यहाँ पे लास्ट में पूछेगा अदर एड्रेस प्रूफ में आपका क्या है। अदर एड्रेस प्रूफ में आप सबसे अच्छा बैंक पासबुक डाल सकते हो। बैंक पासबुक डालने के बाद यहाँ पे उसका भी एक सिक्योरिटी के तौर पे पिक मांगेगा, उससे आप क्लिक कर देना। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आते हैं आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट विल इंफॉर्मेशन गिवन अबव द करेक्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। इस पर आप सही पे क्लिक कर दोगे। सही पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म फिल हो गया है। तो दोस्तों फिल करने के बाद दोस्तों इसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको वेट करना पड़ेगा और फिर आपको एक मेल आएगा जिस पर लिखा होगा कि आपकी डिटेल को वेरीफाई कर लिया गया है और अब आपको पेमेंट करना होगा। उस मेल में दिए गए लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको 9,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। फिर आप उसे अपने नेट बैंकिंग या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको 1 हफ्ते में आपके मेल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप जन सेवा केंद्र में लॉगिन हो सकते हैं। जन सेवा केंद्र में लॉगिन होने के बाद आपको मोबाइल ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट नाम से लॉगिन करना पड़ेगा। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको ई डिस्ट्रिक्ट नाम से सर्च करेंगे और यहाँ पे जो सबसे ऊपर पहला ई डिस्ट्रिक्ट कोड दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। इस पे फिर आपको जो दोस्तों इस फाइल को खोलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन साथी दिया है। यहाँ पे कई 2020 का ये जो नया इंटरफेस आया है आपके सामने ऐसा आएगा। तो दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद आप हमारे यहाँ सेवाएं पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपको इसका कोड यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसको क्लिक करने के बाद आप अंदर देख सकते हैं कि आपको 25 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज जो पब्लिक के लिए दी गई हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, अधिवास, हैसियत, खतौनी, दैनिक राजस्व, जैसे पंचायती राज्य की हैं, कुटुंब रजिस्टर की नकल आवेदन के लिए, गृह विभाग का है, समाज कल्याण विभाग के लिए है, महिला कल्याण विकास के लिए है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए है। दिव्यांगजन में जैसे आपका है दिव्यांग पेंशन है, कृत्रिम अंगों के अनुदान के लिए है। और इसको करने के लिए दोस्तों आपको मुख्य पृष्ठ पे जाकर और ई डिस्ट्रिक्ट पे आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपसे यहाँ पर साइड में आपसे लॉगिन करने के लिए पूछेगा सेलेक्ट लॉगिन टाइप। तो आप यहाँ पे करेंगे CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र करेंगे। उसके बाद अपना यूज़र नेम करेंगे जो आपको
आपके मेल से आपको मिला होगा और फिर उसका पासवर्ड करेंगे। फिर आप यहाँ पे फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अभी जो आपको एक अभी जो आपको यहाँ पे पीछे आपको सेवाएं ये दिया गया था, आपके इंटरफेस पे शो करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जन सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अपनी जन सेवा केंद्र को रन करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी और भी समस्या या टॉपिक पे कुछ जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आ रहे बेल आइकॉन के ऑल बटन को क्लिक करें कि ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वेलकम टू माय ऑनलाइन फैक्ट्री हब।